हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का आपका फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग सबसे पहले बेसिक्स जानेंगे कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। फिर नंबर्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। फर्स्ट, अगर चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखें। टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो बच्चों, नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे दो प्रकार के। फर्स्ट नंबर होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा सेकंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो नंबर्स हमारे कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। पहला कौन सा हुआ, रियल नंबर। सेकंड कौन सा हुआ, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमारे, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रियल नंबर्स क्या है, देखो डिफाइन कैसे करेंगे। रियल नंबर्स देखें, नंबर्स which can be represented on the number line। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब जिन नंबर को संख्या रेखा के ऊपर नहीं दर्शाया जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अगर रियल नंबर की एक और डेफिनेशन देनी हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, और इफ वी स्क्वायर any number and get a non-negative result, then this number is said to be रियल नंबर। मतलब अगर हम किसी भी नंबर का क्या करें, स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने पर हमें कैसी वैल्यू मिले, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा, रियल नंबर कहा जाएगा। इमेजिनरी नंबर्स तो हमने आपको बताए, कौन से नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, तो इफ वी ऐसे लिख देते हैं, नंबर्स which cannot be represented on the number line। मतलब नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अभी अब हम लोग क्या कर लेते हैं, रियल नंबर्स के बारे में भी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर हमारे, उन रियल नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को भाई कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, रियल नंबर्स को हमारा उसको 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। फर्स्ट कौन सा हुआ हमारा, नेचुरल नंबर।
अच्छा, नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स इनको बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 या ऑल नंबर जैसे 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। तो लिख देते हैं नंबर्स विच start from 1 are said to be natural numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल में जैसे अगर आप लिखें तो 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे सारे जहां तक भी चले जाएंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स ही होंगे। सेकंड पे हमारा आता है होल नंबर। सेकंड क्या हुआ हमारा? होल नंबर। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? अब नेचुरल नंबर के सेट को कहां से स्टार्ट कर लें? जीरो से स्टार्ट करें। नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो नंबर्स which start from 0 are said to be whole numbers। इसे एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 डैश 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 नंबर्स बाकी 0 से स्टार्ट होके जहां तक भी जाएंगे सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे। बट होल नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, सिर्फ नंबर लाइन के राइट साइड में चलते चले जाएंगे। नंबर लाइन क्या होती है हमारी? एक लाइन होती है, ठीक है, जिसपे मिडिल में हमारा क्या होता है? जीरो लिखा होता है। राइट साइड में अगर हम चले जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हमें मिलते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। और लेफ्ट साइड में अगर हम आ जाते हैं तो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या मिलते हैं? नेगेटिव नंबर्स मिलते चले जाते हैं। अब हमने कहा कि होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जीरो के यहाँ से स्टार्ट होके राइट के जितने भी सारे नंबर्स होते हैं सारे के सारे हमारे होल नंबर्स होंगे। बट डेसिमल के नंबर्स नहीं होने चाहिए। 0.2 0.3 ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये होल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा थर्ड वाला कौन सा था? हमने फर्स्ट पढ़ लिया था अभी कौन सा होता है हमारा? नेचुरल नंबर। सेकंड सेट हमारा कौन सा होता है? होल नंबर होता है। थर्ड सेट हमारा कौन सा होता है? इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सटेंडेड सेट ऑफ the extended set of whole numbers, the extended set of whole numbers including negative of natural numbers are are said to be integers। मतलब अगर होल नंबर के सेट को हम और एक्सटेंड कर दें, और एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि हम और उस सेट को बढ़ा दें। बढ़ा क्या दें? उसमें जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स थे नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा के वो सारे के सारे नंबर्स लिख दिए जाएं तो उस सेट को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स का सेट बोला जाता है। और इसको इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और जेड। तो इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? या तो कैपिटल आई से या जेड से उनके सेट को डिनोट कर दिया जाता है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस में इन्फिनिटी। जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स के बाद में हमारा फोर्थ जो आता है वो होता है हमारा रैशनल नंबर। फोर्थ सेट होगा हमारा कौन सा? रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे? तो रैशनल नंबर का सेट द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मतलब ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो q होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स कहा जाता है। द नंबर्स विच कैन बी
written in the form of P upon Q, where Q not is equal to 0, ठीक है ना? Then this number is said to be rational number. तो इस नंबर को क्या कहा जाएगा? रैशनल नंबर बोला जाएगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल हम लोग, और रैशनल नंबर के सेट को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई क्यू। तो रैशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2/3 हमारा एक का रैशनल नंबर है, जिसमें देखो डिनोमिनेटर 3 है हमारा, 3 0 के बराबर नहीं है हमारा। अगर हम चाहें तो 5/6 लिख सकते हैं। 1000 अपॉन में लिख सकते हैं 1132। कितना भी नंबर लिख सकते हैं, इसमें डिनोमिनेटर बस हमारा क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे नंबर, और ये नंबर्स भी हमारे कैसे होने चाहिए? बट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है? तो मतलब वो P और Q कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, दोनों के में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा सेट एक आता है इर्रेशनल नंबर। तो फिफ्थ है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है? द नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q, where Q not is equal to 0, are said to be irrational number। ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। दूसरा, हम एक दूसरे तरीके से इर्रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ना निकले, जैसे कि मान लो अगर कोई एग्जांपल में अगर हमारे पास √2 लिखा हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता नंबर हमारा। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। उसके अलावा 1.01, 001, 0001, डैश डैश डैश, इस टाइप से अगर कोई भी नंबर हमारा चलेगा, तो इस नंबर को भी हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। देखो इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रही है, 01 है, फिर से 001 है, 0001 है, इस टाइप से ये नंबर आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा, और यही सीक्वेंस 3 0, फिर 4, फिर 5 0, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस टाइप के नंबर को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने रैशनल नंबर भी देख लिया, इर्रेशनल नंबर भी देख लिया। यहाँ तक हमारे पांचों नंबर कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हमारे और भी नंबर्स होते हैं, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एक आता है आपका फर्स्ट इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो लास्ट में, जिनके लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 आती है, वो सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर्स एंड विद द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 are said to be even numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जिन जो एंड कहाँ पे होते हैं? या तो उनकी लास्ट डिजिट 0 होने चाहिए, या 2, या 4, या 6, या 8 होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए आप,
जैसे कि हमने 20 लिख दिया तो 20 हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर हम इसको लिख देते हैं 14, 14 हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। 48 लिख देते हैं तो देखो एंड कहाँ पे हो रहा है, 8 पे, 4 पे, 0 पे, तो सारे के सारे हमारे नंबर्स देखो जो बोला ऊपर 0 2 4 6 8 पे ऐसे एंड होने चाहिए, तो ये 8 पे एंड हो रहा है, इवन नंबर हो गया। 4 पे एंड हो रहा है, ये भी इवन नंबर हो गया। ये 0 पे एंड हो रहा है तो ये भी एक इवन नंबर हो गया। जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरली इवन नंबर्स written in the form 2m where m is a integer। मतलब m हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, और अगर अगर किसी भी इवन नंबर को हमें डिफाइन करना है तो उसे क्या करेंगे, 2m, और m हमारा क्या होना चाहिए, एनी इंटीजर होना चाहिए, कुछ भी। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो एंड कहाँ पे होते हैं, 1 3 5 7 9, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय डिजिट 2 आर सेड टू बी ऑड नंबर्स। ठीक है। तो द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर said to be ऑड नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, ऑड नंबर्स बोला जाता है। ये नंबर्स एंड कहाँ पे होते हैं, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 पे एंड होगा। ठीक है। तो जैसे लिख देते हैं एग्जांपल में, 21 क्या है, एक ऑड नंबर है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 27 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। 93 क्या है, हमारा एक ऑड नंबर है। देखो सारे के सारे नंबर्स, ये 3 पे एंड हो रहा है, ये 7 पे, ये 3 पे ही एंड है, ये 1 पे एंड है, तो सारे के सारे ये नंबर्स हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमारे हैं थर्ड, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब या तो वो 1 से डिविजिबल हो या वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल में 2 कह सकते हैं प्राइम नंबर है, तो एक या तो 2 से डिविजिबल हो सकता है या 1 से डिविजिबल हो सकता है। दूसरा 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर। 7 प्राइम नंबर। 11 प्राइम नंबर। 9 प्राइम नहीं हो सकता, बिकॉज 9 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो उसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो हमने क्या बोला, ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स कहा जाता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछता है तो क्या बोलेंगे, 2 होता है। इसका ये स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। तो अगर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है हमारा, 2 होता है, और वो स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, जैसे प्राइम नंबर्स हमारा था
तो प्राइम नंबर्स में हमने कहा था कितने फैक्टर्स होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। बट अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर है तो उसके क्या मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। द नंबर्स which have more than 2 factors are said to be composite numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो आप एग्जांपल में देखें, 4 हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 9 हमारा कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। 12 कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। 15 कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। बिकॉज 15 को 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। तो ये चार चार फैक्टर्स इसके हो जा रहे हैं, इसलिए ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा और प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाता है, एक प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तब आप क्या बताएंगे। तो को प्राइम नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उन नंबर्स को क्या कहा जाएगा, को प्राइम नंबर्स बोला जाएगा। ठीक है। इफ टू नंबर्स हैव HCF 1, मतलब अगर किन्हीं भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। देन these numbers are called को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, मतलब अगर किन्हीं भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो नंबर को क्या बोला जाएगा, को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल हमें इसका देखना है को प्राइम नंबर का, तो देखो को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, अगर 2 और 3 लिख देते हैं तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। बिकॉज 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF 1 है। 3,5 लिख देते हैं तो ये भी हमारे कैसे हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। 5,7 लिख देते हैं, ये भी को प्राइम हो जाएंगे। 7,11 लिख देते हैं, ये भी हमारे को प्राइम हो जाएंगे। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभी को प्राइम नंबर के बाद में हमारा आता है एक ट्विन प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा कौन सा एक नंबर आता है, ट्विन प्राइम नंबर आता है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ये देख लो, ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन if the difference between two prime numbers if the difference between two prime numbers is 2, then these numbers are called twin prime numbers। मतलब अगर हमारे कोई भी दो प्राइम नंबर्स हैं और उन दो प्राइम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लो आपको, जैसे 3 और 5 है हमारे, 3 भी प्राइम नंबर है,
5 भी प्राइम नंबर है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है 5 माइनस 3 2, तो ये दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 और 7 ले लेते हैं, तो 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो ये वाला कैसा हो गया, ट्विन प्राइम। 5 और 7 कैसे हो गए, ट्विन प्राइम हो गए। उसके बाद में आप 11 और 13 अगर लिख लेते हैं, तो 11 और 13 में अगर आप देखते हैं 11 भी प्राइम है 13 भी प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 11 और 13 भी हमारे कैसे हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद में आप अगर चाहें तो 17 और 19 भी लिख सकते हैं, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। आप कहें कि 2 और 3 नहीं लिख सकते हैं, तो कहते हैं 2 और 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनके बीच में 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, बट इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसलिए जो 2 और 3 होंगे वो हमारे कैसे ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक बार फिर से समझ ले, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, तो उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर्स बोला जाता है। नेक्स्ट एक लास्ट हमारा और नंबर आ जाता है, परफेक्ट नंबर कहते हैं जिसको, परफेक्ट नंबर। तो ऐसे तो सारे के सारे नंबर ही परफेक्ट नंबर, आप सोच रहे होंगे कि 2 है 3 है 4 है सब परफेक्ट नंबर हो जाएंगे, बट परफेक्ट नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आ जाता है, तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, परफेक्ट नंबर कहा जाता है। इफ द सम ऑफ द factors of the if the sum of the factors of the number is equal to the if the sum of the factors of a number is equal to the number, then this number is called a perfect number। तो इस नंबर को किस क्या बोला जाता है, परफेक्ट नंबर बोला जाता है। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम कहते हैं 6 जो है 6 हमारा क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। 6 के जरा फैक्टर्स लिख लेते हैं, देखो 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड तो 6 से भी हो जाएगा, बट उस नंबर को छोड़ के, 6 को छोड़ के उसके अलावा आप इनका सम करें, आप देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस नंबर के फैक्टर्स का सम जो आ रहा है वो उस नंबर के इक्वल आ रहा है, तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास एक और नंबर है 28, तो 28 भी हमारा कैसा होता है, परफेक्ट नंबर। देखो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इन सबको सम करके देखो आप, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 7 14 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 28। मतलब सारे देखो फैक्टर्स को हमने सम किया, और सम करने के बाद जो सम आया वो हमारा उस नंबर के इक्वल आ गया, तो हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो थैंक यू बच्चों।